आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र, स्टेलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइटा। तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, बट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र क्या है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात बताएं तो सबसे पहले इसमें समझिए कि जो वेंटिगम एवं डॉलिट, तो वेंटिगम एवं डॉलिट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो 1866 ईस्वी में क्या किया था, 1866 ईस्वी में रंभ की विचारधारा को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। मतलब वेंटिगम और डॉलिट नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में क्या किया था, तो रंभ के बारे में विचारधाराएं को क्या किए थे, अपने प्रस्तुत किए थे, यानी रंभों के बारे में क्या कराए थे, बताए थे। ठीक है, इनके अनुसार यानी जिसके अनुसार जड़ों एवं तनों की प्राथमिक संरचना मूलतः क्या होती है, समान होती है। मतलब ये अपनी विचारधारा में बताते हैं कि जो जड़ तना की प्राथमिक संरचना होती है वो मूलतः क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं जिसके मुख्य भाग में वल्कुट यानी कॉर्टेक्स एवं मध्य भाग में क्या होता है, रंभ पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसके मुख्य भाग में क्या पाया जाता है, तो मुख्य भाग में जो है आपके वल्कुट्स यानी कॉर्टेक्स, और मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो मध्य भाग में रंध्र क्या होता है, तो रंभ जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, वल्कुट एवं रंभ आपस में क्या होते हैं, तो आपस में अंतः त्वचा के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वल्कुट यानी आगे कॉर्टेक्स जो होता है, यानी जो वल्कुट और जो रंभ होता है, यह दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं, अंतः त्वचा कहते हैं। तो ये अंतः त्वचा के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। और जब अंतः त्वचा क्या होती है, अलग हो जाती है, तो ये वल्कुट और रंभ ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो एक बहुत बड़ा सा ये इस प्रकार से सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये गोले की तरह गोले की तरह क्या होती है, संरचना पाती है। तो इस गोले की तरह संरचना जो होता है, इसमें आपको कुछ कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। इस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कुट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वल्कुट बोलते हैं। और इसके मध्य में एक प्रकार का ये परत पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः त्वचा कहते हैं। और ये बीच में जो होता है, बीच में क्या होता है, रंभ होता है। तो रंभ ये देख रहे हैं, ये रंभ होता है। तो रंभ और ये वल्कुट, इन दोनों को जोड़ने वाली जो बीच की जो परत है उसको क्या कहते हैं, अंतः त्वचा कहते हैं। फिर उसके नीचे वाली जो परत है कुछ त्रिकोणा की तरह इस प्रकार से दिख रहा है, तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और इसके नीचे पाए जाने वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। और इसकी बाहरी वाली परत को क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। तो रंभ को अगर हम दूसरे तरह से डिफाइन करना चाहें, रंभ क्या है, तो जाइलम जाइलम और फ्लोएम प्लस क्या हो जाएगा, पेरिकल। पेरिकल का मतलब परिरंभ। तो जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ, इन तीनों को संपूर्ण रूप से मिला देते हैं तो वो किसको क्या कहलाता है, रंभ कहलाता है। तो मतलब ये आपका हो जाएगा परिरंभ हो जाएगा, ये परिरंभ हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परिरंभ हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा आपका फ्लोएम हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, तो इन तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है आपका रंभ बन जाता है। ठीक है, तो रंभ में देखिए क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। एक तो आपका हो जाएगा परिरंभ हो जाएगा, दूसरा जाइलम हो जाएगा, तीसरा फ्लोएम हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा पीत। तो पित्त क्या होता है, तो पित्त यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि किसी किसी में पीत जो होता है उपस्थित होता है, और किसी किसी में पीत जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो बेसिकली इन चारों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रंभ बन जाता है। तो इसलिए इसमें हम पीत नहीं बताए क्योंकि यहाँ पे पीत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जहाँ पे पीत अनुपस्थित होते हैं वहाँ पे हम सिर्फ तीन चीज़ों को बताएंगे, परिरंभ, जाइलम और फ्लोएम को बताएंगे। और जहाँ पे जो है पीत उपस्थित होगा तो परिरंभ और जाइलम, फ्लोएम और पीत बताएंगे। तो ये चारों मिलकर के और तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये सब मिलकर के आपके रंभ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिखा भी गया है कि जो रंभ है, रंभ की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। अभी मैंने बताया
कि जो रंभ है, रंभ के सबसे बाहरी वाला जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रंभ के प्रकार, तो जो रंभ होता है, रंभ बेसिकली दो प्रकार के क्या होता है, पाया जाता है। पहला क्या होता है, ठोस रंभ होता है, और दूसरा क्या होता है, नाल रंभ होता है। तो ठोस रंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टील बोलते हैं, और नाल रंभ को क्या कहते हैं, स्फीनो स्टील कहते हैं, स्फोनो स्टील कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब एक एक के बारे में देख लेते हैं कि ठोस रंभ क्या है और उसके बाद नाल रंभ क्या है। तो अगर हम ठोस रंभ की बात करें, तो ठोस रंभ में सबसे पहले बताएंगे कि ठोस रंभ जो होता है ये सबसे कम विकसित होता है। मतलब वेल डेवलप नहीं होता है, मतलब ये विकसित तो होता है बट क्या होता है, सबसे कम ये जो होता है विकसित होता है। तो ठोस रंभ में सबसे पहली बात क्या बता देंगे कि ये क्या होता है, ये सबसे कम विकसित होता है। दूसरी बात कि इसमें जो पीत होता है, पीत क्या होता है, पीत अनुपस्थित होता है। ठीक है। और तीसरी बात क्या बताएंगे कि इनमें जाइलम के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। मतलब इनके जो जाइलम होते हैं वो फ्लोएम से क्या होते हैं, अराउंडेड होते हैं, मतलब फ्लोएम से क्या होते हैं, वो घिरे होते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जाइलम के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। तो अगले पॉइंट में हम ये समझेंगे कि जो ठोस रंभ होता है, ठोस रंभ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल रंभ, दूसरा क्या होता है, अरिरंभ। एकल रंग रंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैप्लोस्टील कहते हैं, और अरिरंभ को क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टील कहते हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं कि एकल रंभ क्या है, अरिरंभ क्या है। तो एकल रंभ की बात करें तो सबसे पहले बात बताएंगे कि इस प्रकार के रंभ के स्तंभ के मध्य में क्या होता है, तो मध्य वाले भाग में सपाट पृष्ठ क्या होता है, सपाट पृष्ठ वाला क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके बीच वाले भाग में, यानी जहाँ पर मतलब कि इस प्रकार से जो है, जो आपका क्या पाया जा रहा है, रंभ पाया जाता है, रंभ वाले भाग में इसमें जो जाइलम पाया जाता है वह जाइलम सपाट पृष्ठ की तरह होता है। ऐसे इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बता देंगे कि इस प्रकार के रंभ में मध्य भाग में सपाट पृष्ठ वाला क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। मतलब इसके मध्य में जो जाइलम पाया जाता है वो सपाट पृष्ठ के क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी दूसरी पॉइंट इसमें समझ लें। तो दूसरा पॉइंट इसमें बताएंगे, जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम द्वारा क्या होता है, चारों ओर से घिरा होता है। तो वो क्या करता है, तो फ्लोएम जो होता है जाइलम को चारों ओर से क्या रहता है, घेरा रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाले इस रीजन को हम वल्कुट कहते हैं, और इसके बीच में क्या पाया रहा है, ये फ्लोएम पाया जा रहा है। और इसके जो जाइलम है, जाइलम कुछ इस प्रकार से क्या है, तो जाइलम अब हम लोग इसके उदाहरण को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइनिया और क्राउसियाना हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइनिया और क्राउसियाना हो, इसकी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे वाले प्रकार को देख लेते हैं। तो इसका दूसरा वाला प्रकार क्या है, तो इसका दूसरा वाला प्रकार में हम बताएंगे अरिरंभ। अरिरंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टील कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रंभ होता है इसमें जाइलम किरणें पाई जाती हैं। ठीक है। इसका जो जाइलम होता है वो जाइलम किरणें के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। तो जाइलम किरणें का मतलब वो इस प्रकार से क्या होती है, पाई जाती है। अभी हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जो जाइलम इसके दिख रहा है ना, इसके जाइलम कुछ इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्या होते हैं, तो जाइलम किरणें के रूप में इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो इसमें बेसिकली यही बताना था। और इसके एग्जाम्पल क्या बताए थे, इसके एग्जाम्पल बता देंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साइलोटम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। तो साइलोटम और लाइकोपोडियम क्या है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। आगे इसके हम देख लेते हैं, आगे की तरफ देख लेते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जाइलम है, ये जाइलम क्या होता है, तो जाइलम कीड़े की तरह क्या होती है, पाया जाती है इस प्रकार से। तो इसमें बेसिकली यही बताना था। तो अब हमें देखना है कि नालरम, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका ये प्रकार होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तो पहला वाला टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। दूसरा वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला टॉपिक हो जाएगा नालरम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नालरंभ क्या है। तो नालरंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नालरंभ को इंग्लिश में कहा जाता है क्या कहते हैं, सिफेनो स्टील कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है
इसमें पित्त क्या होता है, तो इसमें पित्त जो होता है, पित्त को और नाम से क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। तो इसमें पित्त जो होता है पाया जाता है। तो इसमें एक लाइन की बस बात बताना, इसमें पित्त क्या होता है, तो इसमें पित्त जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना है कि कल संडे है, तो कल संडे की क्लास में जो है कि क्लास नहीं रहेगा शाम को, और सुबह के में क्या रहेगा, सुबह 7 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, जिसमें से मैं 20 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो 10 पुराने वाले क्वेश्चन जो पिछले टेस्ट में लिया था उसका रिजल्ट भी नहीं आया था, तो कल वो वाला फिर से क्वेश्चन आएंगे 10, और प्लस 10 जो क्वेश्चन होंगे वो नए होंगे। तो 20 क्वेश्चन के साथ मैं कल लाइव आ रहा हूँ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी टेस्ट दे सके। और टेस्ट का टाइमिंग रहेगा कल सुबह 7 बजे। ठीक है, कल सुबह 7 बजे रहेगा। तो 7 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि कल दिवाली भी है। तो हम कल टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। यह भी क्या होते हैं, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बही पोषण नाल होता है, और दूसरा क्या होता है, उभय पोषवाह नाल होता है। ठीक है, बही पोषवाह नाल और रंभ होता है, और दूसरा क्या होता है, उभय पोषवाह नाल रंभ होता है। तो चलिए इनमें भी हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बही पोषवाह नाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बही पोषवाल नाल में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पित्त पाया जाता है, और उसके बाद पित्त जो होता है वो जाइलम द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो मतलब इसमें जो पित्त होता है, बेसिकली पित्त इसमें क्या होता है, पाया जाता है, और यह पित्त क्या होता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, और जाइलम फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, ये घिरा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा घिरा होता है, और ये जाइलम और जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। मतलब पित्त जाइलम के द्वारा घिरा होता है, और जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आसमुंडा। आसमुंडा इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्या है, उभय पोषवाह नाल। तो अब देखिए जो उभय पोषवाह नाल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल हमारा ये जो टेरिडोफाइटा है कल समाप्त हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, जिसका नाम होगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, मतलब कि टेरिडोफाइटा का क्या चीज़, तो टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो जब हम टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। सॉरी, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर हम अगले दिन की टॉपिक में क्या डिस्कशन करेंगे, तो अगले दिन के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे मंडे से, यानी कल तो क्लास है नहीं, मंडे से क्या डिस्कशन करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे। तो हमारा जो चैप्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज कोई डीपीपी नहीं है। आप लोग आराम से एग्ज़ाम की, मतलब कल टेस्ट की प्रिपरेशन करिए। सभी लोग कल टेस्ट पे लाइव आइए, और 7 बजे सभी लोग आकर के टेस्ट दीजिए। ठीक है।